हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको ज्ञान दर्पण कोचिंग संस्थान द्वारा जो बिहार दरोगा की ऑनलाइन टेस्ट आयोजित की गई थी उसका सेट 30 कराने जा रहा हूं, जो कि वॉल्यूम 2 की अंतिम सेट होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि इससे आप लोग आगामी 26 दिसंबर 2021 को बिहार दरोगा की जो प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है उसमें काफ़ी लाभान्वित होंगे। पहला प्रश्न इस प्रकार से है, खजुराहो का मंदिर चंदेल शासकों ने बनाया था, वो संबंधित है किस धर्म से? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिंदू धर्म और जैन धर्म से। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन एक शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एलोरा कैलाश मंदिर। प्रश्न संख्या 3, नागर द्रविड़ और बेसर है, ये किस प्रकार क्या है ये? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियाँ हैं। प्रश्न संख्या 4, चोल जो थे कुशल ग्राम प्रशासन के लिए प्रसिद्ध था, इसकी राजधानी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तंजौर। प्रश्न संख्या 5, रोमन बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरिका मेडू से। प्रश्न संख्या 6, शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कलीम। प्रश्न संख्या 7, सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मीर जुमला ने। प्रश्न संख्या 8, किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, औरंगजेब। प्रश्न संख्या 9, किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने जून 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जय सिंह। प्रश्न संख्या 10, मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध या प्रतिबंध लगाया था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जहांगीर। प्रश्न संख्या 11, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय। प्रश्न संख्या 12, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बॉम्बे में हुआ, यहाँ हुआ छूट गया है, ठीक है, हुआ। इसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 72। प्रश्न संख्या 13, भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। प्रश्न संख्या 14, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न संख्या 15, बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वैलेंटाइन सीरोल। प्रश्न संख्या 16, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से किसी को नहीं, क्योंकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसका भंग नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसके सदस्य जो होते हैं कि नियमित अंतराल पे जो है रिटायर्ड होते रहते हैं, सेवानिवृत्त होते रहते हैं। प्रश्न संख्या 17, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 250। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में प्रतिनिधि जो होते हैं राज्यसभा में शामिल नहीं होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंडीगढ़।
प्रश्न संख्या 19, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्यसभा। ठीक है, क्योंकि राज्यसभा का जो सभापति या अध्यक्ष जो होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं, उसके सदस्य नहीं होते हैं। प्रश्न संख्या 20, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सी, 1952। प्रश्न संख्या 21, संसद के 2 सत्रों के बीच आधिकारिक अंतराल होना चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 महीना। प्रश्न संख्या 22, भारतीय संसद बनती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 23, बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 60 दिन। प्रश्न संख्या 24, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत की। प्रश्न संख्या 25, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्पीकर या अध्यक्ष। प्रश्न संख्या 26, जैव सुरक्षा से संबंधित कार्टेजेना प्रोटोकॉल पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2001। प्रश्न संख्या 27, जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों का 10वां सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नगोया में। प्रश्न संख्या 28, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिकोया। प्रश्न संख्या 29, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, किस तिथि को मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 22 मई। प्रश्न संख्या 30, भारत सरकार ने नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर एक जैव विविधता नीति एवं कानून के केंद्र की स्थापना की है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चेन्नई में। प्रश्न संख्या 31, माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, झुमको तबई। प्रश्न संख्या 32, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गार्डविन आस्टीन। प्रश्न संख्या 33, नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड में। प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, जैसे सिकिला हिमाचल प्रदेश में है, बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश में है, जो जिला जम्मू कश्मीर में है, नाथुला सिक्किम में है। ऑप्शन डी जो है वो गलत है। प्रश्न संख्या 35, वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यांगजी दीवान। प्रश्न संख्या 36, पृथ्वी की विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा की कुल लंबाई है लगभग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 40,045 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 37, निम्नलिखित में से किस देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिस्र से होकर। प्रश्न संख्या 38, निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाकिस्तान से, क्योंकि भारत, चीन, बांग्लादेश से होकर कर्क रेखा गुजरती है। प्रश्न संख्या 39, निम्नलिखित में से किस देश से होकर मकर रेखा गुजरती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्जेंटीना। प्रश्न संख्या 40, जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह क्या कहलाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भूमध्य रेखा। प्रश्न संख्या 41, किस सेवानिवृत्त अधिकारी को संसद टीवी का पहला सीईओ नियुक्त किया गया है?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रवि कपूर। प्रश्न संख्या 42, किस विश्व चैंपियनशिप को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की चैंपियनशिप एंड वेटरन समिति का अध्यक्ष चुना गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एमसी मैरी कॉम। प्रश्न संख्या 43, वर्ष 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र के बाहरी लेखा परीक्षकों के पैनल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गिरीश चंद्र मुर्मू। प्रश्न संख्या 44, आईएमएफ की मार्च 2021 की रिपोर्ट के अनुसार किस देश के पास दुनिया का सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन के पास। प्रश्न संख्या 45, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पे है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 139वें स्थान पे। प्रश्न संख्या 46, ग्लोबल टेक्नोलॉजी गवर्नेंस समिट 2021 को अप्रैल 2021 में किस देश में आयोजित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जापान में। प्रश्न संख्या 47, निम्नलिखित में से किस स्थान से आज़ादी का अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साबरमती से। प्रश्न संख्या 48, कौन खिलाड़ी इंटरनेशनल T20 में युवराज सिंह के साथ लगातार 6 छक्के लगाने वाला दूसरा बैट्समैन बन गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कियोन पोलार्ड। ये वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। प्रश्न संख्या 49, महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाले दुनिया की दूसरी और भारत की पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? यहाँ कौन बन गई है, थोड़ा सा उकार छूट गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिताली राज। प्रश्न संख्या 50, भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व कप्तान को भारतीय पेशेवर गोल्फ टूर PGTI के बोर्ड में सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कपिल देव। प्रश्न संख्या 51, WWE ने किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द ग्रेट खली को। प्रश्न संख्या 52, किस बैंक ने मार्च 2021 में ऑपरेशन ट्विस्ट की घोषणा की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, RBI ने। प्रश्न संख्या 53, किस बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर स्मार्टअप उन्नति कार्यक्रम की शुरुआत की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, HDFC। प्रश्न संख्या 54, हाल ही में इंडियन फोर्स ने भारत में 1971 का वार हेलीकॉप्टर किस देश को देने की घोषणा की है? भारत के हो जाएगा यहाँ पे, ये जो दिया हुआ है भारत ने नहीं, भारत के। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश। प्रश्न संख्या 55, शून्य भेदभाव दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 मार्च को। प्रश्न संख्या 56, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी 8 मार्च के अवसर पर किसने विमेन व्हील नामक एक नया वेब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गूगल ने। प्रश्न संख्या 57, भारत ने अपनी तरह का पहला इंडिया एनर्जी ऑफिस कहाँ पर स्थापित किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रूस ने। प्रश्न संख्या 58, भारत का पहला केंद्रीकृत वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल किस शहर में स्थापित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेंगलुरु में। प्रश्न संख्या 59, कौन सा भारतीय क्रिकेटर अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 3,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विराट कोहली। प्रश्न संख्या 60, भारत का पहला समर्पित एक्सप्रेस कार्गो टर्मिनल किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लॉन्च किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केमगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर। प्रश्न संख्या 61, भारत और किस देश के बीच डस्लिक सैन्य अभ्यास
मार्च 2021 में आयोजित किया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उज्बेकिस्तान। प्रश्न संख्या 62, विश्व का पहला देश कौन सा है जो खुदरा निवेशकों को सार्वभौम हरित बचत अनुबंध या सॉवरेन ग्रीन सेविंग बॉन्ड्स की पेशकश करेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रिटेन। प्रश्न संख्या 63, किस देश में विश्व का पहला प्लेटिपस अभयारण्य बनाया जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न संख्या 64, बांग्लादेश के ढाका और पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी को आपस में जोड़ने के लिए कौन सी एक्सप्रेस ट्रेन को चलाने की घोषणा की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिताली एक्सप्रेस। प्रश्न संख्या 65, कौन सी तरंग जो है शून्य या निर्वात में संचरण नहीं कर सकती? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, नहीं सॉरी, ये थोड़ा सा गलत हो गया है। ये मतलब जो है ना, ये गलत विकल्प दे दिया गया है। यहाँ पे ये है, ये क्वेश्चन प्रश्न क्या 66, कौन सी तरंग जो है हाँ, प्रश्न संख्या 66 है, कौन सी तरंग जो है शून्य या निर्वात में संचरण नहीं कर सकती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ध्वनि। प्रश्न संख्या 67, दूरसंचार के लिए प्रयुक्त तरंगे हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माइक्रोवेव। प्रश्न संख्या 68, सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक्स किरणें। प्रश्न संख्या 69, ध्वनि तरंगे जो है वो ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती है, इसलिए आंसर डी सही होगा। प्रश्न संख्या 70, निम्नलिखित में से किसका तरंग सबसे अधिक होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेडियो तरंग की। प्रश्न संख्या 71, निम्नलिखित में से कौन बहुलक नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घी। प्रश्न संख्या 72, निम्नलिखित में से किसके निर्माण में फिनॉल का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेकेलाइट का। प्रश्न संख्या 73, किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लैक्टिक एसिड का। प्रश्न संख्या 74, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्जेलिक अम्ल। प्रश्न संख्या 75, निम्नलिखित में से किसका उपयोग विस्फोट के उत्पादन में किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्लिसरॉल का। प्रश्न संख्या 76, मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित रखता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फेफड़ा। प्रश्न संख्या 77, हृदय कब आराम करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दो धड़कनों के बीच। प्रश्न संख्या 78, मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हृदय से बराबर। प्रश्न संख्या 79, डब्ल्यूबीसी का बनना तथा आरबीसी का विनाश होता है कहाँ पे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लीहा में। प्रश्न संख्या 80, किस शारीरिक प्रक्रम से थ्रॉम्बिंग का संबंध है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रक्त जमाव से। प्रश्न संख्या 81, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का कार्यकाल है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। प्रश्न संख्या 82, ब्राह्मणी नदी को किस राज्य में दक्षिणी कोयल के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, झारखंड। प्रश्न संख्या 83, वेटलैंड्स इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीदरलैंड। प्रश्न संख्या 84, सबसे लंबा जीवित वृक्ष सिकोया है।
यह किस देश में पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमेरिका में। प्रश्न संख्या 85, निम्नलिखित में से कौन एक किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यापक नीच या कर्मता। प्रश्न संख्या 86, किसी निश्चित राशि पर 20% प्रति वर्ष की ब्याज दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज 250 रुपया है। समान ब्याज दर पर समान अवधि के लिए समान राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो तो कितनी होगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 275 रुपया। प्रश्न संख्या 87, एक रेलगाड़ी किसी स्थिर खंभे को पार करने में 1 मिनट का समय लेती है। किसी पुल जिसकी लंबाई रेलगाड़ी की लंबाई से दुगनी है को पार करने में रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 180 सेकेंड। प्रश्न संख्या 88, किसी वस्तु का 10% और 20% की 2 क्रमिक छूटों पर बेचा जाता है। यदि विक्रय मूल्य 1080 रुपया है तो अंकित मूल्य कितना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1500 रुपया। प्रश्न संख्या 89, ए, बी और सी किसी कार्य को अकेले कर उसे क्रमशः 12, 24 और 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे मिलकर उसी कार्य को पूरा कर 3850 रुपये प्राप्त करते हैं। बी तथा सी के हिस्सों की राशियों में कितना अंतर है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 350 रुपया। प्रश्न संख्या 90, ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात 3:4 के अनुपात में है तथा उनके मासिक व्यय का अनुपात 2 और 3 के रूप में है। यदि प्रत्येक 4,000 रुपये प्रति माह बचाता है तो बी की आय कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 16,000 रुपया। प्रश्न संख्या 91, योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किस समिति के सिफारिश पे किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नियोगी समिति की सिफारिश पे। प्रश्न संख्या 92, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6 अगस्त 1950 को। प्रश्न संख्या 93, इंडिया विजन 2020 किसके द्वारा तैयार किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एसपी गुप्ता समिति द्वारा। प्रश्न संख्या 94, 1938 में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किसने किया जबकि अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस ने। प्रश्न संख्या 95, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भरता और शून्य विदेशी सहायता घोषित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंचम पंचवर्षीय योजना। प्रश्न संख्या 96, कीवी किस देश का राष्ट्रीय पशु है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड का। प्रश्न संख्या 97, निम्नलिखित में से किस देश की विमान सेवा ओलंपिक एयरवेज है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रीस की, क्योंकि सबसे पहले ओलंपिक जो था ग्रीस यूनान में ही हुआ था, इसीलिए। प्रश्न संख्या 98, एरोफ्लोट किस देश की विमान सेवा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस की। प्रश्न संख्या 99, निकोसिया किस देश की राजधानी है? यह साइप्रस की राजधानी है निकोसिया, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न संख्या 100, पीसो किस देश की मुद्रा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेक्सिको की। इस प्रकार मेरे द्वारा 100 प्रश्नों को हल किया गया है जो कि ज्ञान दर्पण प्रकाशन की पुस्तक के हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इससे आगामी 26 दिसंबर को बिहार दरोगा की जो प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है उसमें काफ़ी लाभान्वित होंगे। इसके अलावा मेरे द्वारा ज्ञान दर्पण क्लासेस के नाम से एक कोचिंग संस्थाएं भी संचालित की जाती है, इसमें बिहार लोक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा, बिहार सचिवालय सहायक, बिहार दरोगा, बिहार इंटर स्तरीय, बिहार पुलिस सीईटी और एसएससी जीडी की भी तैयारी कराई जाती है। इसके अलावा मेरा 2 यूट्यूब चैनल्स भी है, एक है रूपक सर क्लासेस के नाम से
और दूसरा है ज्ञान दर्पण लोगो ऑब्जेक्टिव आवर, जिस पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। यदि आप सभी लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टेक केयर।